बिहार की दशा देखकर मन विह्वल हो रहा था। मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा था, लेकिन इसी बीच प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में हम लोग लगातार देख रहे थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से छोड़कर वो बिहार आई है और एक पार्टी की स्थापना कर रही है जाति, जो कुछ दिनों तक तो सही काम किया लेकिन उसके बाद सुस्त पड़ गई है। मैं इसको मड़गिल्ला भात करार देता हूँ। का मन जाग उठा। बिहार की दशा देखकर मन विह्वल हो रहा था। मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ था। इसी बीच अभी बिहार में जो कोरोना की घटना हुई और जो मजदूरों का पलायन हुआ, लोग अपने घर की तरफ दौड़े पैदल 1000 किलोमीटर तक, तो मन विचलित तो था ही। इसी बीच प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में हम लोग लगातार देख रहे थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से छोड़कर वो बिहार आई है और एक पार्टी की स्थापना कर रही है जाति धर्म विहीन पार्टी। यह जाति और धर्म पर बंटकर लोग एक मुफ्त में वोट दे देते हैं, जो नेता के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे में कोई इस तरह का एक जुनून लेकर यहाँ आया है, जैसे कभी महात्मा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू इत्यादि लोग पहले इंग्लैंड गए थे, वहाँ पढ़ाई करके वहीं नहीं बस गए। वो लोग अपना सब चीज़ छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर भारत आए और भारत को स्वतंत्र किए। ठीक उसी तरह से आज पुष्पम प्रिया चौधरी जी विदेश के ऐशो आराम को छोड़कर उतनी अच्छी पढ़ाई करते हुए भी यहाँ भारत आई और कुछ अच्छे सोच के साथ आई है और इसमें सिर्फ पढ़े लिखे नागरिकों को ले रहा है और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, जिसको जुनून है कि देश में, बिहार में कुछ बदलाव हो, कुछ दूसरे के लिए, मानवता के लिए काम किया जाए। उसके लिए मुझे भी इस पार्टी में आने में परिश्रम करना पड़ा। मैं सिर्फ डॉक्टर के रूप में नहीं आया, सिर्फ एक पैसे वाले के रूप में नहीं आया। मैंने लगातार काम किया समाज में और तभी हमारा बहुत कई लेवल पर इंटरव्यू हुआ और तब मुझे सेलेक्ट किया गया। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, बिहार की राजनीति में अगर एक डॉक्टर उतर रहा है, आप जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या वहाँ की फीलिंग है, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं जिस क्षेत्र से मैं अभी नामांकन भरा हूँ, वो क्षेत्र कभी गुड़ का फैक्ट्री कहा जाता था। वो गुड़ वहाँ दाखल क्षेत्र इसको कहा जाता था, दाखल कुंज, और वो विलुप्त हो गया है। आज आप ईख खोजिएगा पर्व त्योहार के लिए, वो मिलना मुश्किल हो गया है। ये सरकार की निराशा भरी काम है और उस सब को सारे को फिर से स्थापित करना है। प्लूरल्स पार्टी का जो थ्योरी है कि कृषि आधारित बिजनेस को बढ़ावा देना। आज हम लोग भागलपुर में देख रहे हैं केला और आम कितना बहुतायत में होता है, और लेकिन कोई भी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हम लोगों ने इधर कुछ उद्योग का अपने सोसाइटी के द्वारा शुरू किया था, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं। मैं पिछले सरकार को, नीतीश कुमार जी के सरकार को, जो कुछ दिनों तक तो सही काम किया लेकिन उसके बाद सुस्त पड़ गई है, मैं इसको मड़गिल्ला भात करार देता हूँ। ये मड़गिल्ला भात, कितना भी आप हवा डुलाइए, पंखा डोलिए, वो फरफर नहीं होगा, उसमें तेजी नहीं आ सकती। और यही कारण है कि हम लोग जैसे आदमी को भी इस चुनाव में कूदना पड़ा। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, आपने पहले भी संपर्क जनता से की है? हमारा संपर्क तो पूरे अंग क्षेत्र से है, पूर्णिया से लेकर हमारा कटिहार और बंगाल तक, झारखंड तक से हमारा मरीज आता है। तो मैं तो मरीजों की दुर्दशा, उनकी गरीबी से वाकिफ़ हूँ और अमरपुर का क्षेत्र तो हमारा रिलेशन भी भरा हुआ है। तो ये कोई दूरी भी नहीं है, 15 किलोमीटर के बाद अमरपुर शुरू हो जाता है। तो सारे समस्या को मैं जानता हूँ यहाँ की। 6 महीना पहले जो पार्टी विज्ञापन से बिहार में एंट्री ली है, तो पार्टी का कितना जनाधार होगा? आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे? नहीं, निर्दलीय तो लड़ता ही नहीं। और निर्दलीय तो मैं काम कर ही रहा था, एक सोसाइटी के द्वारा मैं काम कर ही रहा था। तो निर्दलीय नहीं, एक पार्टी का जब मिल जाएगा, एक मजबूत और प्लानिंग होगा, उनके साथ पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जब प्लानिंग होगा, उद्योग लगेंगे, कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, तब बिहार का विकास होगा और बिहार नया बिहार बनेगा।